वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम शुरू क्यों हुआ, उसकी मैं थोड़ा सा आपके उसके बारे में बताता हूँ। स्वामी विज्ञानानंद जी एक IIT खड़गपुर से पास आउट इंजीनियर हैं। उन्होंने कुछ दिनों काम किया और उसके बाद में उनके अंदर इच्छा जगी कि इसे हिंदू समाज में बहुत कुछ गड़बड़ियाँ हैं, उसको सुधार करने के लिए उन्हें इसमें जुड़ जाना चाहिए। उन्होंने संन्यास ले लिया और कुछ दिनों तक भटकते रहे, जस्ट लाइक अ मॉन्क। संस्कृत पढ़े, बहुत कुछ उन्होंने किया इस लाइन में। बाद में किसी ने सुझाव दिया होगा, वो राष्ट्र सेवक संघ RSS ज्वाइन कर लिए। तो RSS में अलग अलग आयाम में काम करते रहे और बाद में इस समय वो विश्व हिंदू परिषद के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हैं। तो वो तो उनकी वो जर्नी हो गई। इस जर्नी में विश्व हिंदू के विदेश विभाग को देखते थे तो बाहर जाते थे, और वो बाहर जाते थे और वो लोगों से मिलते थे, उनके कार्यकलाप देखते थे कि भाई हिंदू लोग कहाँ थे, कहाँ आ गए। चूँकि वो इंजीनियर थे, टेक्निकल आदमी थे, उनके दिमाग में बार बार आता था कि यार हम तो इतने अच्छे थे, हमारे फुटप्रिंट्स इतने अच्छे हैं, दुनिया के हर एक कोने में कोई न कोई हिंदू बैठा हुआ है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आज हालत क्या है, और हालत क्या है, क्यों है, और क्या किया जा सकता है। इंजीनियर में आप जानते हैं कि ये टेक्निकलिटी तो होगा ही, क्या, क्यों और कैसे। तो उन्होंने भारत आकर के या वहाँ के लोगों से भी बातचीत करने के बाद में उन्होंने ज्यू, चाइनीज, अलग अलग लोगों से कन्वर्सेशन किया, उनसे जानने की कोशिश की कि आफ्टरऑल जो लोग हमसे बहुत नीचे थे आगे कैसे आ गए, और हम लोग इतने ऊपर थे नीचे कैसे चले गए। तो उन्होंने एक चीज़ देखा कि जो दूसरे लोग हैं वो आपस में मिले हुए हैं। जब एक बिजनेसमैन चाइना से चल करके सिंगापुर जाता है या किसी और देश में जाता है तो उसको सामान खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी तो अपने देश वाले को बोलता है कि यार इस चीज़ की ज़रूरत है, तुम बनाते हो तो आ जाओ। ओके। वैसे ही जो लोग करते थे वैसे भी और कम्युनिटी करती थी। जब हमारे लोगों में आता था कि भाई एक सामान की भारत में ज़रूरत है तो वो लोग ट्रेडिंग पे आ जाते थे कि उनसे लेके वहाँ भेज दो। रिजल्ट क्या हुआ कि हम लोग जहाँ जहाँ काम करते थे, हमारे बिजनेस में जो अपने एजेंट्स बैठे थे, धीरे धीरे ईज्ड आउट हो गए और पूरे बिजनेस के ऊपर बाकी लोगों का कंट्रोल हो गया। दैट मीन्स हमारे यहाँ नेटवर्किंग नहीं था या उसकी समझ नहीं थी। हो सकता है कि आपस में लोगों में विश्वास न हो, जो भी हो जाओ। एक टाइम था कि हम लोग दुनिया में हर जगह थे, लेकिन धीरे धीरे 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में हम लोग शिफ्ट होने लगे, उस जगह पे वो लोग आने लगे। तो स्वामी जी ने प्रॉब्लम तो समझ लिया, उनको इसका सॉल्यूशन भी देना था। तो जब वो भारत में आए 2010 के आसपास, उन्होंने अपने लोगों से बात करनी शुरू की कि भाई ये समस्या तो बड़ी गंभीर है। और उन्होंने एक फिलॉसफी दी अपने चाणक्य से, जो कौटिल्य जी है, आज से 2300 साल पहले उन्होंने कहा था धर्मस्य मूलम अर्थ, बिना पैसे के कोई भी धर्म चल नहीं सकता है। मनी इज स्ट्रेंथ। ये आज हमको सबको पता है, हिंदू के हर घर में ये बात जानी जाती है कि नहीं भाई सेठ जी की जरूरत है, लेकिन हम वो काम तो नहीं कर रहे थे। तो न कहा कि हम लोग जो भी कर रहे हैं, जागरण कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये जो पैसे की बात है इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। हमारे लोगों को बिजनेस करना चाहिए। बेसिकली धर्म से मूलम अर्थ मतलब हमको पैसा चाहिए, पैसे के लिए हमें वो लोग चाहिए जो पैसा बना सकते हैं। मीन्स वेल्थ क्रिएटर की जरूरत है। हम हिंदू तो पैदा करें, लेकिन उसके अंदर वेल्थ क्रिएशन की भी भावना होनी चाहिए। तो कैसे किया जाएगा? तो पहले ये हुआ कि भाई आज से 2000 साल पहले आप देखेंगे, और OECD ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया है, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, यूरोपियन कंपनी। उसने देखा है कि 2000 साल पहले जो भारतीय लोग हैं उसमें हिंदू ही थे, बाद में तो दूसरे लोग आए, उनका कंट्रीब्यूशन आज की पॉपुलेशन को देखते हुए 35% GDP का था।
आज हर एक आदमी जीडीपी की बात कर रहा है कि आज हमारी जीडीपी कितनी है, तो 3.5%, 5% जो भी बात हो रही है। उस समय 35%, मैंने वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी हमारी थी। उसमें आप अफगानिस्तान को जोड़ दें और मलेशिया को जोड़ दें, क्योंकि यहाँ तक हम लोग फैले हुए थे, तो करीब 45 to 50% आ जाता है। तो हम लोगों का एक टाइम था 2000 साल पहले कि हम 50% कंट्रीब्यूट करते थे जीडीपी का। लेकिन 1947 जब ब्रिटिश लोग यहाँ से जाने लगे, तो उस समय हम लोग 1.5 to 2% पे आ गए थे। तो सोचने की बात थी कि भाई हम लोग इतने रिच थे, गरीब हो गए। और कॉलेजेस में आपने देखा होगा, मैंने शुरू किया पढ़ाई, मैं तो 1954 का पैदाइश हूँ और आईआईटी में टॉप कॉलेज से पढ़ के आया हूँ। वहाँ पे हमेशा यही बताया गया कि भाई ब्रिटिशर्स ने आकर के यहाँ के देश को बदल दिया। किसी ने ये नहीं कहा कि आपके बाप दादे के दादे जो भी थे वो इतने धनी थे कि दुनिया के हर कोने में फैले हुए थे। 50% हमारा कंट्रीब्यूशन था। वो चीज़ों को भुला करके यही पढ़ाया गया कि भाई जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो विदेशों से ही आएगा, वो जो बताते हैं वही सही है। हम लोग भी वही फॉलो करने लगे। लेकिन स्वामी जी जैसे लोग जो घर छोड़ करके बाहर फैले हुए थे, उन्होंने इस पे ध्यान दिया कि नहीं, ये बात ऐसी नहीं है। हमारे बाप दादा जो थे बड़े धनी थे, यदि धनी थे तो दिमाग वाले होंगे, उनके पास में बिजनेस करने की कैपेसिटी होगी, सोचने की कैपेसिटी होगी, तभी तो पहुंचे हम। करेक्ट। हम दुनिया की सबसे बड़ी जहाज बनाते थे, हम दुनिया के सबसे बड़े मंदिर बनाते थे, जिनका फुटप्रिंट आज भी मलेशिया से लेकर अफगानिस्तान दोनों साइड में दिखा है। तो उन्होंने कहा कि फिर किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि पहले लोगों को जगाया जाए कि भाई आपके पिताजी बड़े आदमी थे, तुम गटर में पड़े हुए हो, उठो। क्योंकि हम मानसिक रूप से इतने कमज़ोर कर दिए गए थे कि कोई भी चीज़ हमें अच्छा नहीं लगता था। तो वो बात शुरू हुई कि अब हमको जागरण करना है। मेरे अपने लोगों को, जो बिजनेसमैन आज भी हैं उनको और जो नहीं है, दोनों को साथ लाने की ज़रूरत है। बताने की ज़रूरत है कि भाई हम लोग बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, लेट अस रिटेन दैट पोजीशन। तो 2010 में जब ये बात हो गई तो अब यह है कि सोच तो आ गई, लेकिन सोच को ग्राउंड पे कैसे लाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि भाई अब हर देश में जा कर के ऐसे ऐसे लोगों को इकट्ठा करना है जो बताए को बिजनेस कैसे करते हैं। ऐसे लोगों को लाना है कि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो 2010 में एनजीओ बना जिसका नाम है वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम, और उसके साथ साथ हिंदू इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम दुनिया भर के लोगों को जोड़ेगा, हिंदू इकोनॉमिक फोरम जो है वो उस देश में जोड़ेगा। तो आज करीब करीब हमारा जो हिंदू इकोनॉमिक फोरम है 13 देशों में है, और भारत के अंदर उसके चैप्टर से अलग अलग में करीब करीब आज 40 चैप्टर खुले हुए हैं। पुणे में है, बेंगलोर में है, मैसूर में है। तो इस तरह से हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं। तो हुआ कि लोगों को जगाया जाए, जागरण किया जाए। तो अभी तक वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम करीब करीब 8 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कर चुका है। ये शुरू हुआ फर्स्ट हांगकांग से, उसके बाद बैंकॉक गया, उसके बाद अमेरिका में 2 बार हुआ, लॉस एंजलिस में, शिकागो में। भारत में 2 बार हुआ, दिल्ली में, मुंबई में। और पिछले साल जिसकी चर्चा आप कर रही हैं वो हुआ था बैंकॉक में अगेन आए, और वहाँ पे करीब 2500 लोग आए थे। 2500 लोग आए थे। वो देख करके हम लोग दंग आए कि इतने लोग आ सकते हैं। तो धीरे धीरे अब जागरण तो हो गया है। अब जागरण को हम लोग एक्शन में लाना चाहते हैं, ताकि जो ये अमृत काल में हमारा चल रहा है कि हमारी इकोनॉमी 3.3 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन होगी, हम डेवलप नेशन हो जाएंगे, जो मोदी जी बोल रहे हैं, उसको पाने के लिए हम लोगों ने क्या सोचा है कि अब इस साल से 2024 से आगे हर साल भारत के अंदर एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस होगा, जहाँ पे 1000 से 1200 डेलीगेट्स आएंगे और करीब 50 से 60 कंट्रीज से आएंगे। केवल यहीं से नहीं आएंगे। पिछले प्रोग्राम में जहाँ मैं गया था वहाँ पे 61 कंट्रीज से लोग आए थे। तो इस बार हम उसको बीट करेंगे। हमें हर साल हम लोग बीट करते हैं। तो ये इसके लिए हम लोगों ने जियो कन्वेंशन सेंटर में बुकिंग कर दी है। 13, 14, 15 तारीख को दिसंबर में ये प्रोग्राम होगा, और हम फुल स्पीड से लोगों को
डेलीगेट्स को, स्पीकर्स को, करीब करीब 100 स्पीकर आएंगे। अब सोचिए 100 स्पीकर आएंगे, 1200 डेलीगेट्स आएंगे, सबका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और ये स्पीकर आएंगे, मिलेंगे, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। इसके बाद में हम लोग पॉलिसी बनाने वाले हैं, गवर्नमेंट को देने वाले हैं कि भाई इस एरिया में ईज ऑफ बिजनेस के लिए इन चीज़ों को करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, लोगों की इनकम बढ़े। आप इमेजिन नहीं कर सकती हैं, क्योंकि मैं नहीं कर सकता था। जब मैं पढ़ता था तो लगता था कि यार नौकरी नहीं मिलेगी, बड़ी समस्याएं आने वाली हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, देखा कि भाई हम जो सोचते थे वैसा है नहीं, दुनिया तो आगे बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन यस, हम लोगों का डेवलपमेंट कम होता था। तो अब क्या हो गया है कि हमारी जीडीपी बढ़ गई है। आप देख रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट इकोनॉमी हो गई है, और 3.5 ट्रिलियन यदि आज हमारी इकोनॉमी है, तो ये इकोनॉमी 30-40 ट्रिलियन जाने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ? ये लोगों को हम बताएंगे ये ट्रिलियन इतना है, ट्रिलियन उतना हो जाएगा, तो उनको नहीं समझता है। समझने की बात ये है कि हमारा जो इनकम है, यदि मुझे आज 5 लाख मिलता है तो उसमें 50 लाख मिलेगा, क्योंकि सबकी इनकम जोड़ने से उतनी इनकम होती है। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, बहुत कुछ होने वाला है। तब जाकर के हम उस पोजीशन में पहुंचेंगे। तो इंडिया के लिए दिस इज द बेस्ट टाइम। केवल हमको अपनी कुर्सी पकड़ करके बैठना है, जैसे प्लेन में बैठ जाते हैं। आप अपना काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और इकोनॉमी ये चलेगी। तो इस तरह से वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम साथ साथ चलता रहा। आज ये 9th होगा जो हम बॉम्बे में करेंगे, और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि ये प्रोग्राम अब हर साल मुंबई में होगा, भारत में होगा। क्यों? क्योंकि उस समय पहले के टाइम में हमारे पास फैसिलिटी भी नहीं था। जैसे जियो का जो हो गया, दिल्ली में 2-3 अभी खुल गए हैं, जहाँ पे हम एक जगह पे 1000, 1200 या 2000, 5000 तक हम लोगों को ला सकते हैं। और जब पैसा बाहर से भारत में आ रहा है, तो भारत से हमें दूसरों जगह पे जाने की जरूरत क्या है? तो हिंदू लोगों को हमने जगा दिया है। लोग अब जानने लगे हैं कि वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम क्या है, लोग उससे जुड़ना चाहते हैं। और हम यहाँ पे अब हर साल प्रोग्राम करेंगे, अपना पॉलिसी पेपर बनाएंगे, गवर्नमेंट को देंगे, और इसको हम भारतीय ढंग से करना चाहेंगे। आप सोचेंगे यहाँ पे तो 50 ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप कौन सी तीर मारने वाले हैं? तो वो चीज़ पे मैं फोकस करना चाहता हूँ। हमारे पास CI है, हमारे पास फीकी है, एसोसिएशन है। आप उनके पढ़ लीजिए, उनकी विज़न क्या है, उनके मिशन क्या है, उनके कनेक्शन क्या है। ये लोग बने हैं कि भाई हजारों बिजनेसमैन हैं, उनके इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। हमारा विजन क्या है? टू मेक हिंदू सोसाइटी इन जनरल सोसाइटी प्रॉस्परस। हमें सोसाइटी पे फोकस है। करेक्ट। कि हमारे लोग आज भी गरीब हैं, और गरीबी की वजह से आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहे हैं, 50 चीजें हो रही हैं, क्योंकि पैसा नहीं है। तो बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता है। तो देश में तो आपको दिखेगा कि इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन तो अपना ही आदमी है, लेकिन फिर बाकी लोग धर्म क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि पैसा नहीं है। जो चाहे बदले, हमें उसको तकलीफ नहीं है, लेकिन गरीबी है तो मान रहे हैं ना। आज हर आदमी बोलता है गरीबी है, गरीबी गरीबी है। लेकिन उस गरीबी को हटाने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए हमें ऐसे काम करना चाहिए जिसमें सब लोगों का, सब लोग मिले। करेक्ट। सब लोग मिलेंगे नहीं तो सबका फायदा नहीं होगा। आप विदेशी बिजनेसमैन को देखिए, उसको अपनी पड़ी हुई है। यदि वो जिंदा रह जाए तो बाकी लोगों को मारना काटना पड़ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ राम राज्य में ऐसा नहीं था। हर एक आदमी को सोचा जाता था कि खाना पीना मिल रहा है कि नहीं, ठीक से रह रहा है कि नहीं, तब जा करके तो समाज इतने सालों से जिंदा है। बाकी सब जितने भी धर्म थे नष्ट हो गए, जले गए। हमें क्यों जिंदा है, इसको सोचने की जरूरत है। क्योंकि हमारे संस्कारों में भर दिया गया है कि भाई पेड़ भी की पूजा करो, पहाड़ का भी पूजा करो, हर एक आदमी की पूजा करो। सब लोग खुश रहेंगे तभी आप खुश रहेंगे। आप आज देख रही हैं एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। लोग कहते हैं पेड़ लगाओ, हमारे यहाँ तो था कि पेड़ काटो ही मत, पेड़ की पूजा करो। तो जो लोग बाहर से आए और हमारी इकोनॉमी को 50% से 1.5% पे लेके आए, उन्होंने हमारे जितने भी गुण थे, अच्छाइयाँ थी,
उसको तो पहले बर्बाद कर दिया। बर्बाद करने के बाद में अब उसी चीज़ को नए पैकेज में लेके आते हैं कि नहीं ये पेड़ आपको लगाना चाहिए। अरे भाई पेड़ तो हम हमेशा लगाते थे। तो हम लोगों को बताते हैं कि भाई हमारे पास वो पहले से ही पैकेज है कि इकोनॉमी को ठीक कैसे किया जा सकता है, हम सबके साथ में कैसे रह सकते हैं। लेकिन हम लोग रास्ता भटक गए थे। तो वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम जो है वो ये कर रहा है कि लोगों को जगा रहा है, बता रहा है कि भाई आपके दादे परदादे क्या थे, आपके अंदर भी वो कैपेसिटी है, आप केवल उसको जगाइए। यदि हम जगाते हैं तो हम विश्व गुरु बनने में, मेरे केवल नॉलेज की बात नहीं हो रही है, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं, जो अभी हो रहा है। कुछ दिनों पहले आप देख रहे थे कि लोग हंसते थे कि मेड इन इंडिया क्या है। आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो आर्म्स एम्यूनेशंस जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये 10 साल के अंदर ही हम लोगों ने देख लिया कि हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं आप एक चीज़ को बताता हूँ, अगेन मैं वापस चला जाता हूँ कि मैं एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट से आता हूँ। यदि मुझे पता नहीं है तो दूसरे लोगों को क्या पता होगा। इसके लिए बोल रहा हूँ कि हमारी इकोनॉमी जो आज 2000 साल से घट के 50% से 1.5% आ गई, कोई सोच सकता था कि हम ये 50% जा सकते हैं? नहीं, हम लोग सोचते थे यार ठीक है चल रहा है, चलने दो, नो प्रॉब्लम, कुछ तो मिलेगा, नौकरी तो मिल रही है। लेकिन इस पीरियड में देखने के बाद मुझे लग रहा है कि रियली हम 25 साल के बाद में 2047 में वो 40-50 ट्रिलियन पहुंच जाएंगे। हो सकता है कि नंबर 1 बने, क्योंकि दूसरी जगह की जो सिद्धांत है, जिस लेवल पे लोग बिजनेस करते हैं कि दूसरे को खत्म करो अपना ही बिजनेस रखो, वो इकोनॉमी रहेगी कि नहीं रहेगी कोई डाउटफुल है। हो सकता है, लेकिन हमारी इकोनॉमी जिस स्पीड से चल रही है और जिस तरह से हमारा समाज अभी भी एक साथ संगठित है, हमारी इकोनॉमी कल 40 से 50 ट्रिलियन होने वाली है। तो हम लोग टॉप में रहेंगे, जो अनइमेजिनेबल था कि 2000 साल में जो हम लोग गंवाया, हम 100 साल में वापस ला सकते हैं। केवल हमें अपने बुद्धि का सदुपयोग करना है और लोगों को साथ में रखना है। हम लोगों के पास थोड़ा भी पैसा आ जाता है तो हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। तो हम लोग अपने संस्कारों को ठीक करें, समाज में एक साथ में जुड़ के रहें। जितने भी लोग यहाँ पे हैं, भारत के जो लोग 140 करोड़ हैं, सबको खाना मिलेगा, सबको घर मिलेगा, सबको सब कुछ मिलेगा जो चाहता है, लेकिन पेशेंस की ज़रूरत है। तो इसके लिए ये वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम में हम लोग लगे हुए हैं कि इन लोगों को, गवर्नमेंट को हम लोग कैसे सजेशन दें, लोगों को कैसे ट्रेनिंग करें, लोगों को हम लोग कैसे, केवल ट्रेनिंग नहीं होता है, पैसे का बंदोबस्त करें। हम लोगों का प्लानिंग है कि ये बॉम्बे में तो हो जाता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन तो जुड़ जाते हैं, लेकिन जो गांव में आदमी है वो बिजनेस करना है, वो कैसे करेगा? तो ये 3.5 ट्रिलियन टू 30 ट्रिलियन में उसका सहयोग क्या होगा? उसको क्या मिलेगा? कुछ सामान किसान बना देता है, दाम बढ़ जाता है, बट उससे वो करोड़पति अरबपति तो नहीं होगा ना, जबकि उसके अंदर शक्ति है। तो हम लोगों ने सोचा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग अपना चैप्टर खोलेंगे। जो 700+ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हम लोग अपना डिस्ट्रिक्ट खोलेंगे, चैप्टर खोलेंगे। उस चैप्टर में हम लोग सब कुछ उनको बताएंगे, पैसा भी देने की कोशिश करेंगे, ताकि वो लोग भी लगे कि नहीं भाई ये जो अमृत काल है उसमें हम भी कुछ कर पाएंगे। यानी वो लोग पढ़े लिखे, वो लोग सब कुछ डिजिटल इंडिया को यूज़ करें, खुद बड़े बने, तो लोग बॉम्बे न आकर के अपने गांव में ही रह जाएंगे। एग्जैक्टली। आपने देखा होगा कि बॉम्बे में जो लोग भागे हैं आज वो वापस आने को तैयार नहीं है। यहाँ पे मैं तो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम में, लोगों की शॉर्टेज है। लोग कहते हैं नौकरी नहीं है, हम कहते हैं कि आदमी किधर है। हमारे सोसाइटी में अगल बगल में हम लोगों से बोलते हैं कि आपका लड़का कोई ग्रेजुएट है, कुछ कर सकता है, मुझे दे दो। हम लोग उनको ट्रेनिंग देंगे, हम लोग किसी बिजनेस में लगाएंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। नौकरियां नहीं है तो नौकरियां वो नहीं है कि जो उनको चाहिए। कोई लड़का ग्रेजुएट निकल गया बोलता मुझे 50 लाख चाहिए, कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। बट ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी है, नौकरी की अपॉर्चुनिटी है। तो वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम ये काम करेगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में
एक चैप्टर खोलेंगे, वहाँ पे अपना ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे, लोगों को बुलाएंगे, उनकी प्रॉब्लम समझेंगे, उनको जिस टाइप का ट्रेनिंग चाहिए वो ट्रेनिंग देंगे ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाए और देश के इस विकास में योगदान दें।